अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे चने बनाने का ऐसा तरीका शेयर करूंगी जिसे आप रमज़ान में सिर्फ 15 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको बनाना किस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे वाइट चने मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिए थे, उसके बाद मैंने इनको बॉईल कर लिया। ठीक है, बॉयल देखिए हमने इतना अच्छे से करना है कि चने बहुत सॉफ्ट हो जाएँ, बिल्कुल इस तरह से। अब बॉईल करने का इनको तरीका ये होगा कि हमने जब रात को इनको भिगोना है तो इसमें 1 चुटकी मीठा सोडा डाल देना है और सुबह इसको नॉर्मली हमने बॉईल कर लेना है। अब इनमें से थोड़े से चने जो हैं वो मैंने अलहदा से निकाल लिए एक प्लेट में, और ये वो पानी है जिसके अंदर चनों को बॉईल किया। इस पानी को आपने वेस्ट नहीं करना, बल्कि ये पानी बहुत फ्लेवरफुल होता है, इसको हम यूज़ करेंगे इस रेसिपी में। और एक कढ़ाई में अब लेंगे कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें जाएगा एक बादियान का फूल, 8 से 10 जाएंगी साबुत काली मिर्चें, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग जाएंगे, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा जाएगा और 2 सब्ज़ इलायचियाँ जाएंगी। इन सब मसालों को हमने अच्छे से क्रैकल कर लेना है, यहाँ तक कि इनकी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। और जब ये क्रैकल हो जाएं, इसकी खुशबू आने लगे, तो इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। आपने पेस्ट फ्रेश यहाँ पे यूज़ करना है, पहले से पड़ा हुआ इस्तेमाल नहीं करना। अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे और इसको हल्का सा पका लेंगे जस्ट 30 सेकंड के लिए, यहाँ तक कि इसकी खुशबू आने लगे और इसका कच्चापन जो है वो भी ख़त्म हो जाए। अब इसमें शामिल कर देंगे प्याज का पेस्ट। यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज था, इसका मैंने पेस्ट बना लिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस पेस्ट को ब्राउन तो नहीं करना, क्योंकि ये ब्राउन होता भी नहीं है। हमने इसको इतना पका लेना है कि ये अच्छे से पक जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज का कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, इसका कच्चापन भी ख़त्म हो गया है, इसकी भुनाई बहुत अच्छी तरह से हमने कर ली है। 2 से 3 मिनट लगे हैं इस प्रोसेस को। अब इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इनको मैंने चॉपर में ही चॉप कर लिया। आप चाहें तो इसका पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से इसकी पकाई करेंगे, ताकि टमाटर जो हैं ये भी अच्छे से भून जाएं, अच्छी तरह से पक जाएं। ऑयल दोबारा से जो है वो सेपरेट नज़र आना शुरू हो जाए। अभी हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें जाएगी 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, और शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून नमक या हस्बे ज़रूरत, और इसमें शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। सुरख मिर्च जो पाउडर वाली होती है उसका हम इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे। आप या तो इसमें चिली फ्लेक्स यूज़ कर सकते हैं, यानी कि दड़ा मिर्च, या फिर आप इसमें काली मिर्च और हरी मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हम नाश्ते वाले चने बना रहे हैं, इसमें सिर्फ यही मिर्च यूज़ होती है, इसमें सुरख मिर्च पिसी हुई का इस्तेमाल नहीं करते। और अब इसमें शामिल करेंगे हम दही। मज़ीद मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे दही के साथ। जब दही ऐड करेंगे तो फ्लेम नीचे स्लो कर देंगे। अच्छी तरह से दही को मिक्स करेंगे और उसके बाद दोबारा से फ्लेम को ऑन करेंगे और हाई फ्लेम पे हम इस मसाले की भुनाई करेंगे, ताकि दही का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे आप इसकी ग्रेवी देखिए कितनी रनी, कितनी स्मूथ सी हो गई है बिल्कुल। और जी मेरे व्यूवर्स कहाँ कहाँ से, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से वॉच कर रही हैं, मुझे फीडबैक में लाजमी बताएं। और ये देखें मसाला बहुत अच्छे से भुन गया। अब हमने इसमें शामिल कर देने हैं वो चने जिनको हमने बॉईल किया था। ये चने ऐड करेंगे। चने जो है इनको आपने 100% पहले ही कुक कर लेना है, बॉईल कर लेना है। ठीक है, इनमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। बस अब यहाँ पे अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट इन चनों की हम भुनाई करेंगे और इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है वो चने का पेस्ट जो हमने बना के रखा था, वो भी इसमें शामिल करेंगे। वो इसमें हम एज अ ग्रेवी यूज़ करेंगे। ठीक है, वो इसमें ग्रेवी बनाएगा और बड़ी ही ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनेगी। और ये देखें ये सारे का सारा चने का पेस्ट जो हमने बना के रखा था वो इसमें इस्तेमाल किया है। मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। यहाँ पे आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहले तो आपको ऐसे ही लगेगा जैसे ये सारा ऑयल गुम हो गया है इसके अंदर ही, और वो जज़ब हो गया और वो बाहर नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑयल जैसे जैसे इसकी ग्रेवी पकनी शुरू होगी वैसे वैसे ही ऊपर आना शुरू हो जाएगा। अभी मैंने इसमें फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च ऐड की है 1 टीस्पून। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हमने लास्ट पे ही ऐड करना है ताकि इसकी प्यारी सी खुशबू आए। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इससे ऑयल जो है वो सारा ऊपर आएगा और बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आएगी। मिक्स करेंगे इसको, हल्के हाथ से बिल्कुल आपने मिक्स करना है। तो इंशाल्लाह आप इस तरीके से जब रमज़ान में चने बनाएंगे तो आपको बाज़ार से चने मंगवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस अभी हम इसको कवर कर देंगे दम वाली आंच पे 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट के बाद ये देखें आपके सामने इसकी कंडीशन है, सारा ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक आपके सामने। आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है मुझे फ़ीडबैक में लाजमी बताएं, और बताएं कि
आपके घर में किस तरह से वाइट चने बनाए जाते हैं? क्या ये चने आपके घर में पसंद किए जाते हैं? ये चने सिर्फ 15 मिनट में बनके तैयार हो जाते हैं। अगर आपने पहले ही चनों को बॉईल करके रख लिया है तो आप इसको सहरी में फटाफट से बना सकते हैं। और यहाँ पे जो है हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं मैंने। हरी मिर्चों के जो सीड्स हैं उनको मैंने निकाल दिया था। और अभी इसको डिश आउट करते हैं। और ये है जी मज़ेदार से चने, जिसे आप नान के साथ खाएं या फिर चावल के साथ खाएं, इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएंगे। मैं अभी इस तरह से इसके टॉप पे रख रही हूँ बॉईल किए हुए अंडे। आप चाहें तो चनों में भी ऐड कर सकते हैं इन अंडों को डायरेक्ट, ठीक है। और ये देखें, बस थोड़े थोड़े से चने जो हैं इनके ऊपर इस तरह से डाल देंगे ताकि इनकी प्यारी सी लुक आए। और ये बहुत मज़े के लगते हैं। आप लाजमी अंडे बॉईल करके इसमें डालिएगा। और ये है जी हमारी आज की मज़ेदार से चने की फ़ाइनल लुक। यहाँ पे मैं आपको एक बेहतरीन टिप दूंगी, जब भी आप इन चनों को बनाएं तो आपने इनको ओवरनाइट के लिए भिगो के रखना है मीठे सोडे में। पानी में सिर्फ 1 चुटकी मीठा सोडा डाल के उसमें आप चनों को भिगो दें। इस तरह से चने बहुत अच्छे और सॉफ्ट बॉईल होते हैं। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।